हेलो गाइस, इस वीडियो में मैं अवतार के पार्ट 1 को कंप्लीट एक्सप्लेन करूंगा। और इस मूवी का स्टार्ट होता है जहां ज़मीन की आबादी काफ़ी बढ़ चुकी है और उसके बाद इस मूवी के एक लीड कैरेक्टर जैक सली को दिखाया जाता है। जैक सली एक वॉरियर था और किसी हादसे की वजह से वो अपनी टांगों से माजूर हो चुका था। और जैक एक क्लब में होता है और वहाँ लड़ाई की वजह से उसको उसकी व्हील चेयर के साथ उठाकर बाहर फेंक दिया जाता है और उसे पुलिस वाले मिलते हैं और उसे उठाकर ले जाते हैं और उससे कहते हैं कि ये तुम्हारे भाई के रिलेटेड है। और इधर हमें पता चलता है कि जैक का एक और ट्विन भाई टॉमी भी है जो कि साइंटिस्ट है और वो एक स्पेसशिप कंपनी में काम करता था जो कि पेंडोरा नामी जगह से एनेप्टोनियम को माइनिंग कर कर जमीन पर लाते थे और जमीन पर 1 किलो एनेप्टोनियम करोड़ों में बिकता है। और इस कंपनी ने जैक के भाई पर काफ़ी इन्वेस्टमेंट की होती है क्योंकि अब जैक का भाई टॉमी मर चुका है, इसलिए अब जैक को टॉमी की जगह स्पेस में जाना होगा। और 6 साल बाद का सीन दिखाया जाता है जहां जैक अब स्पेस में पहुंच चुका है और उनका स्पेस स्टेशन पेंडोरा जाता है जहां काफ़ी बड़ी बड़ी मशीनों से माइनिंग चल रही होती है। और यहां हर शख्स को उसका एक मास्क दिया जाता है क्योंकि स्पेस में ऑक्सीजन नहीं है और अगर ये मास्क गुम होता है तो 20 सेकंड में ये लोग बेहोश हो जाएंगे और 4 मिनट में ये मर सकते हैं। और इसके बाद एक और मेन कैरेक्टर कर्नल क्यूरेज को दिखाया जाता है जो कि अवतार प्रोग्राम के सिक्योरिटी कमांडर हैं और वो पेंडोरा के लोगों के लिए काफ़ी खतरनाक साबित होता है। और कर्नल उन नए आने वाले लोगों से कहता है कि अब तुम जमीन पर नहीं हो, अब तुम पेंडोरा पर हो और इन्हें बताता है यहाँ बसने वाले इंसान जैसे लोगों को नावी कहा जाता है। उनके जहरीले टॉक्सिन में डूबे तीर 1 मिनट में तुम्हारे दिल की धड़कन को बंद कर सकते हैं और उनकी हड्डियां खुद ब खुद बनने वाले कार्बन एटम की बनी हैं और तुम्हारी हिफाजत मेरी जिम्मेदारी है और मैं इसमें कामयाब नहीं हो पाऊंगा। और जैक सली को नॉम मिलता है जो कि उसके भाई टॉमी का दोस्त होता है और उसे वो बायो लैब दिखाता है और उसे वो लिंक रूम भी दिखाता है जहां से उसके दिमाग को अवतार के साथ जोड़ा जाता है जिसे इंसान और अवतार के डीएनए को मिलाकर बनाया जाता है। और जैक को भी उसका अवतार दिखाया जाता है और जैक को वहाँ होने वाली सारी बातें आरडीए कंपनी के लिए रिकॉर्ड भी करवानी होती हैं। और मूवी के एक और कैरेक्टर डॉक्टर ग्रेस अगस्टिन को दिखाया जाता है जो कि अवतार प्रोग्राम की हेड है और वो जैक को देखने के बाद कहती है कि मुझे तुम नहीं तुम्हारा भाई चाहिए था क्योंकि ग्रेस को एक साइंटिस्ट चाहिए होता है और वो जैक को अपनी टीम में नहीं रखना चाहती। और वो इस प्रोग्राम के हेड पार्कर के पास जाती है लेकिन वो उससे कहता है मैं जैक को आपकी टीम में सिक्योरिटी एस्कॉर्ट बनाकर भेज रहा हूँ। और उसे वो एनेप्टोनियम दिखाता है और उससे कहता है हम यहाँ पर हैं क्योंकि ये 1 किलो पत्थर 100 करोड़ में बिकता है और सिर्फ यही एक वजह है कि अवतार रिसर्च का सारा खर्चा यहाँ से निकलता है और तुम्हारी साइंस का भी सारा खर्चा यहाँ से ही आता है और तुम्हें इसका हल ढूंढना होगा। और जैक को पहली दफा हाइपर स्लीप में डाला जाता है जहां उसके दिमाग को अवतार के साथ कनेक्ट किया जाता है। और जैक जब अवतार के जिस्म के साथ कनेक्ट होता है तो जैक को अब अवतार की बॉडी मिल चुकी होती है और जैक अपनी टांगों को देखता है कि वो हरकत कर रही हैं तो वो काफी ज्यादा खुश हो जाता है और उस रूम से बाहर निकलकर भागना स्टार्ट कर देता है। और जैसे ही शाम होती है तो जैक अपनी रियल बॉडी में दोबारा वापस आ जाता है और जैक लैब में ट्रूडी से मिलता है जो कि जैक की आगे काफी मदद करती है। और ट्रूडी उसे कर्नल से मिलवाती है और वो उससे कहता है कि मैंने तुम्हारा रिकॉर्ड मंगवाया था, काफी खतरनाक जंगें लड़ चुके हो तुम। और वो उसे बताता है कि मैं एक फौजी जासूस था, मैंने नाइजीरिया के 3 दौरे किए मगर एक खरोच भी नहीं आई और जब मैं यहाँ आता हूँ पहले ही दिन एक नए फौजी की तरह जख्मी हो जाता हूँ। और कर्नल जैक से कहता है कि तुम उन लोगों को अंदर से जानो, उनका भरोसा जीतो। और जैक उससे पूछता है कि अब मैं डॉक्टर अगस्टीन के साथ हूँ तो कर्नल उससे कहता है कि तुम बस उसके साइंस के नमूने बनकर रहोगे, मुझे जो चाहिए है तुम दिला दो और इसके बदले में जब तुम घर लौटोगे मैं तुम्हारी टांगे ठीक करवा दूंगा। और जैक उससे कहता है कि आप जो चाहेंगे मैं वही करूंगा। और अब अगला दिन स्टार्ट हो चुका है जहां जैक को बाकी कुछ लोगों के साथ पेंडोरा के दौरे पर निकाला जाता है और जैक अब पेंडोरा की खूबसूरत हरे भरे जंगलों को देखकर काफी खुश होता है। और पेंडोरा में डॉक्टर अगस्टीन और नॉम वहां पौधों के सैंपल्स ले रहे होते हैं और जैक उस जंगल में थोड़ा आगे निकल जाता है और उसे वहां पेंडोरा का एक बड़ा गैंडा नजर आता है जो जैक पर हमला करने के लिए तैयार होता है। और जैक उस पर गोली चलाने ही वाला होता है मगर ग्रेस उससे कहती है कि गोली मत चलाना, वो बस अपना इलाका बचा रहा है। और वो गैंडा जैक पर चिल्लाने के बाद पीछे हट जाता है और जैक को लगता है कि वो मेरे से डर गया है मगर
जैक के पीछे होता है पेंडोरा का शेर जो काफी ज्यादा खतरनाक होता है। और जैक दोबारा डॉक्टर ग्रेस से पूछता है कि अब मैं क्या करूं। तो वो उससे कहती है कि तुम जितनी जल्दी हो सके यहाँ से भागो। और जैक काफी ज्यादा तेज भागना स्टार्ट कर देता है और वो दरख्तों की शाखों में छुपने की कोशिश करता है, लेकिन उसके दांत काफी तेज होते हैं और वो उन शाखों को भी काट देता है। अब जैक एक खाई के अंदर छलांग लगा देता है जिससे वो शेर से तो बच जाता है, लेकिन अब जैक अपनी टीम के बाकी लोगों से अलग हो चुका था। क्योंकि जैक एक फौजी रह चुका था, इसलिए वो अपने बचाव के लिए एक लकड़ी को तैयार कर लेता है और अब उसे ऑब्जर्व करना स्टार्ट कर देती है ओमिटकाया कबीले की किंग की बेटी नटीरी। और वो उसे अपने तीर से मारने ही वाली होती है, लेकिन उसके तीर पर आकर पेंडोरा की एक पाक रूह का साइन आ जाता है, इसलिए नटीरी उसे छोड़ देती है। और पेंडोरा में अब शाम होने वाली होती है और जैक जिस टीम के साथ आया था वो भी उसे तलाश कर वापस जाने लगती है। और जैक को अब पेंडोरा में काफी सारे कुत्तों ने घेर लिया था और ये उनसे बचने के लिए आग भी चलाता है, लेकिन उनकी तादाद काफी ज्यादा होती है और वो एक एक कर जैक पर हमला स्टार्ट कर देते हैं। और जैक एक दो कुत्तों को मारता भी है, लेकिन एक बड़ा कुत्ता जैक पर हमला करता है और ये गिर जाता है। और इधर नटीरी दोबारा नजर आती है जो जैक को उन जंगली कुत्तों से बचाती है और जैक उसका शुक्रिया अदा करने के लिए उसके पीछे चलना स्टार्ट कर देता है। और नटीरी उससे कहती है कि अच्छा नहीं है, उन्हें मरना नहीं चाहिए था, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ। तो जैक उसे कहता है अगर तुम्हें अपने लोगों की इतनी ही फिक्र है तो मुझे बचाया क्यों, मुझे मरने क्यों नहीं दिया। तो नटीरी उससे कहती है कि तुम्हारा दिल मजबूत है पर तुम बच्चों की तरह हो, तुम नहीं जानते कि तुम्हें करना क्या है। तो जैक उसे कहता है कि अगर बच्चे की तरह हूँ तो मुझे सिखा दो। तो नटीरी उससे कहती है कि तुम आसमानी लोग नहीं सीखते, तुम्हें कुदरत नजर नहीं आती। तो जैक उससे पूछता है कि तुमने हमारी जबान डॉक्टर ग्रेस के स्कूल से सीखी है, क्योंकि डॉक्टर ग्रेस को पेंडोरा के लोगों के साथ काफी लगाव था और उसने पेंडोरा में एक स्कूल भी बनवाया था ताकि वो पेंडोरा के लोगों को सिखा सके। लेकिन डॉक्टर अगस्टीन का स्कूल भी इन्हीं के हमलों का शिकार हो चुका था। और जैक उससे कहता है कि मुझे तुम अपने साथ ले जाओ, मेरी मदद करो। लेकिन नटीरी उससे कहती है कि तुम वापस जाओ। और इधर काफी सारे पेंडोरा के दरख्त के बीच आकर जैक पर बैठने लगते हैं और जैक के जख्म भी भरने लगते हैं और उसे नटीरी देखकर काफी हैरान होती है और वो उसे अपने साथ लेकर जाने के लिए तैयार हो जाती है। और उनके रास्ते में आता है ओमिटकाया कबीले का अगला होने वाला सरदार सूटे। और नटीरी की शादी भी इसी से ही होनी थी और वो जैक को मारने ही वाले होते हैं, पर नटीरी उनसे कहती है कि ये साइक के बारे में है और मैंने इस पर पाक रूह के इशारे देखे हैं। और जैक को ओमिटकाया कबीले में लाया जाता है जहाँ नटीरी की माँ साइक जैक को देखती है और वो उससे पूछती है कि तुम यहाँ क्यों आए हो। और जैक उससे कहता है कि मैं यहाँ सीखने के लिए आया हूँ, पर साइक उससे कहती है कि हमने पहले भी आसमानी लोगों को सिखाया है। तो जैक उससे कहता है कि मैं कोई साइंटिस्ट नहीं हूँ, मैं एक फौजी हूँ। और वो साइक जैक के खून को चखती है और वो उससे कहती है कि मेरी बेटी तुम्हें सिखाएगी। और अब पेंडोरा में रात हो चुकी है और जैसे ही जैक पेंडोरा में सोता है तो अपनी रियल बॉडी में जाग जाता है और अब ये कंपनी के हेड पार्कर से मिलता है और वो जैक से कहता है कि उनका ये इलाका 200 किलोमीटर तक एनेप्टोनियम से भरा है और तुम्हें उन लोगों को इस इलाके से दूर ले जाना होगा। और उसके बदले में ये कंपनी उन लोगों को स्कूल, रोड्स और एजुकेशन देना चाहती है। लेकिन पेंडोरा के लोगों को अपनी मिट्टी ही अच्छी लगती थी और कर्नल उससे कहता है अगर तुम ऐसा नहीं कर पाए तो 3 मंथ्स में बुलडोजर्स वहां होंगे, तुम्हें बस एक ऐसी जादुई छड़ी ढूंढनी है जो उन्हें चला सके, वरना फिर डंडे से काम लेना पड़ेगा। और दोबारा जैक के दिमाग को अवतार के साथ जोड़ा जाता है और पेंडोरा में अब सुबह हो चुकी है और नटीरी जैक को घोड़े पर बिठाती है और उससे कहती है कि तुम्हें इसके साथ एक रिलेशन बनाना होगा, तभी तुम इसे चला सकते हो। और जैक अपने बालों को उसके बालों के साथ जोड़ता है जिसे पेंडोरा की लैंग्वेज में सहालू कहा जाता है। और नटीरी उससे कहती है कि उसे महसूस करो, उसकी सांसों को उसे अंदर से बताओ कि तुम्हें कहाँ जाना है। लेकिन वो घोड़ा काफी ज्यादा मजबूत होता है और जैक पहले ही बारी में गिर जाता है। और जैक एक बार फिर से कर्नल और पार्कर को पेंडोरा के सबसे बड़े दरख्त के बारे में बता रहा होता है कि वो उसे कैसे गिरा सकते हैं। और ये बातें डॉक्टर ग्रेस का टीम मेंबर भी सुन लेता है, क्योंकि डॉक्टर ग्रेस को पेंडोरा के लोगों की लाइफ काफी पसंद है और वो उन्हें नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती। इसलिए वो जैक से कहती है कि कर्नल और पार्कर को दखलंदाजी नहीं करने दे सकती, इसलिए पहाड़ों में एक लिंक है जहां से हम काम कर सकते हैं
और वो उसे लेकर पहाड़ों के ऊपर चली जाती है। अब वो जैक को एक नया लिंक देती है और वो दोबारा पेंडोरा में पहुंच जाता है और नेटेरी उसे अपना इकरान दिखाती है और उसे कहती है कि एक दिन तुम भी अपना इकरान चुनोगे और वो तुम्हें चुनेगा जब तुम भी एक शिकारी बन जाओगे। और नेटेरी उसे नावी जबान भी सिखा रही होती है और एक शिकारी भी बना रही होती है और साथ ही जैक अपने वीडियो लॉग में ये चीजें रिकॉर्ड भी करवा रहा होता है। और जैक एक दिन 16 घंटे गुजारने के बाद पेंडोरा से वापस आता है और वो डॉक्टर ग्रेस से पूछता है कि स्कूल के साथ क्या हुआ था। तो डॉक्टर उसे बताती है कि एक दिन शिकारी बुलडोजर्स लेकर आए और उन्होंने सेल्विन, जो कि नेटेरी की बहन है, उसको उसकी आंखों के सामने मार दिया और बाकी लोगों को भी मार दिया और तब से वो स्कूल बंद है। लेकिन जैक अब स्कूल को दोबारा खुलवा चुका था और दिन गुजरते गए और जैक अब एक परफेक्ट शिकारी बन चुका था और वो अब अपने लिए एक इकरान चुन सकता था। और इकरान को ढूंढने के लिए ये लोग पहाड़ों पर काफी ऊपर जाते हैं जहाँ इकरान रहते हैं और ये उस जगह पर पहुंच जाते हैं और नेटेरी उसे कहती है कि अपने लिए इकरान चुनो। तो जैक उससे पूछता है कि कैसे पता चलेगा कि उसने मुझे चुना है और वो उससे कहती है कि वो तुम्हें मारना चाहेगा। तो जैक एक इकरान पर बैठ जाता है लेकिन वो इकरान जैक को गिराने की काफी कोशिश करता है और नेटेरी उससे कहती है कि तुम्हें सहालू बनाना होगा, उसको अपने साथ जोड़ना होगा और जैक वही करता है। और नेटेरी उससे कहती है कि अब पहली उड़ान भरो। पहली उड़ान रिश्ता पक्का करती है और जैक अब अपने इकरान को उड़ाना सीख जाता है और नेटेरी भी अपने इकरान को उड़ाकर जैक के पास ले जाती है और ये दोनों एक साथ उड़ते हैं और पेंडोरा वर्ल्ड के काफी एपिक किस्म के सीन दिखाए जाते हैं और जैक अपने इकरान पर बैठकर शिकार भी करता है। और ये दोनों जब आसमान में उड़ रहे होते हैं तो पेंडोरा का टुरुक मार्क II, जो कि इनके इकरान से भी काफी बड़ा होता है, इनके पीछे लग जाता है और ये नीचे आकर छोटे छोटे दरख्तों में छुप जाते हैं जिससे वो बच जाते हैं। और इसके बाद वो उसे बताती है कि मेरे दादा के दादा थे जिसने आखिरी बार इस पर सवारी की थी और टुरुक ने उन्हें चुना था और ऐसा नाविस के दौर में सिर्फ 5 बार ही हुआ है। और जैक को अब पेंडोरा की लाइफ काफी पसंद आने लगी थी और उसका कहना था कि वो एक सच्ची दुनिया है और जिस लाइफ से वो आया था वो उसे ख्वाब लगने लगी थी। और उसे पेंडोरा में 3 महीने पूरे हो चुके थे और वो अपनी पुरानी जिंदगी भी भूल चुका था। और कर्नल जैक से दोबारा मिलता है और उससे कहता है कि अब 3 महीने पूरे हो चुके हैं, लगता है कि इस मिशन को खत्म करने का वक्त आ चुका है और अब बड़ी जंग होने वाली है और वो मेरे कब्जे में होंगे। और वो उससे कहता है कि जंग तो जरूर होगी। तो जैक उससे कहता है कि मुझे एक और मौका दें, उनका एक त्योहार आ रहा है जिसमें मैं भी शामिल हूँगा और मैं उनमें से एक हूँगा, इसके बाद मैं उन्हें वहां से जाने के लिए मना लूंगा। तो कर्नल उससे कहता है तो फिर इस काम को जल्दी से अंजाम दो। और जैक अब पेंडोरा का एक नावी बन चुका था और सब लोग उसके लिए इकट्ठे होते हैं और नेटेरी उसे पेंडोरा के एक सबसे बड़े दरख्त के पास लेकर जाती है और उससे कहती है कि अब तुम हम में से एक हो, तुम अपने लिए एक औरत चुन सकते हो। और नेटेरी उसे औरतों के बारे में बताती है लेकिन जैक उससे कहता है कि मैं पहले ही एक औरत को चुन चुका हूँ और अब उसे भी मुझे चुनना होगा। तो नेटेरी उससे कहती है कि उसने भी तुम्हें चुन लिया है और ये दोनों इंटीमेट होते हैं। और अब इस मूवी की एक सबसे बड़ी जंग का आगाज हो जाता है और एक बड़ा बुलडोजर उनके दरख्तों को गिरा रहा होता है। लेकिन जैक रियल लाइफ में जाग रहा होता है, इसलिए वो अपने अवतार में नहीं जाग पाता और नेटेरी उसे जगाने की काफ़ी कोशिश करती है और वो उसे बचाती है और बुलडोज़र से दूर करती है। और जैसे ही जैक अपने अवतार में वापस आता है तो वो उस बुलडोज़र को रोकने की काफ़ी कोशिश करता है लेकिन वो बुलडोज़र नहीं रुकता। तो जैक उस बुलडोज़र पर लगे कैमरास को ही तोड़ देता है जिससे कंट्रोल रूम में बैठे लोग देख नहीं पाएंगे और वो कम चीज़ों को तबाह करेंगे। और कर्नल को ये पता चल जाता है कि कैमरास को तोड़ने वाला अवतार जैक का था, तो वो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आ जाता है। और दूसरी तरफ पेंडोरा के लोग आसमानी लोगों के साथ लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं लेकिन जैक उन्हें समझाता है कि अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके काफ़ी लोग मारे जाएंगे, वो लोग आपसे काफ़ी ज़्यादा ताकतवर हैं। और कर्नल डॉक्टर ग्रेस और जैक के चलते हुए लिंक को रोक देता है जिससे ये दोनों पेंडोरा के लोगों के सामने गिर जाते हैं और सूटे जैक को मारने वाला होता है क्योंकि उसे लगता है कि ये एक फॉल्स बॉडी है। लेकिन नेटेरी उसे बचा लेती है और वो उसके लिए लड़ती है और डॉक्टर अगस्टीन पार्कर को काफ़ी समझाती है कि तुमने जो किया वो गलत था। वो दरख्त उम्मीद काया के लोगों के लिए काफ़ी मायने रखता था
और उन दरख्तों का एक इलेक्ट्रोकेमिकल कनेक्शन है जो न्यूरॉन्स की तरह एक दूसरे से जुड़े हैं, और उनका ये कनेक्शन इंसान के दिमाग से भी ज़्यादा तेज़ है, और उनमें यादों का पहाड़ है जिसे तुमने अभी अभी तबाह किया है। लेकिन पार्कर उसकी ये बातें मानने के लिए तैयार नहीं होता और उसका मजाक उड़ाता है, और ये कंपनी पेंडोरा में एक और हमला करती है। लेकिन इस बार नाविस उनके बिल्डोजर्स को जला देते हैं, और इस बार इस आरडीए कंपनी का काफ़ी नुकसान होता है। और ट्रूडी आकर डॉक्टर ग्रेस को बताती है कि कर्नल पेंडोरा पर बड़े जहाज चलाने वाला है और वो सारे पेंडोरा को तबाह कर देगा। तो डॉक्टर अगस्टीन एक बार फिर पार्कर के पास जाती है और उससे कहती है कि ऐसा मत करो, उन दरख्तों में उनके बच्चे रह रहे हैं। और पार्कर इस बार इनकी बात को मान जाता है और एक बार फिर इन्हें लिंक में जाने देता है, और उन्हें बस 1 घंटे का वक्त देता है ताकि वो लोगों को समझा सकें और वहाँ से उन्हें दूर ले जाएं। और जैक जाकर ओमित काया के सरदार को समझाता है कि आसमानी लोग आ रहे हैं और वो होम ट्री को तबाह कर देंगे और तुम लोगों को यहाँ से जाना होगा, वरना तुम सब मारे जाओगे। और वो उन्हें बताता है कि उन्होंने मुझे यहाँ भेजा था ताकि एक दिन मैं तुम्हें ये बात समझा सकूं और तुम्हें यहाँ से दूर कर सकूं। लेकिन नाविस उसकी ये बात मानने को तैयार नहीं थे, और वो जैक और डॉक्टर अगस्टीन को वहाँ बांध देते हैं और वो आसमानी लोगों के साथ जंग करने के लिए तैयार हो जाते हैं। और आरडीए कंपनी अपने बड़े जहाज़ों के साथ पेंडोरा में पहुँच जाती है, और जैक फिर भी उनसे कह रहा होता है कि तुम सब मारे जाओगे, यहाँ से भाग जाओ। और उनके जहाज़ पेंडोरा के बड़े दरख्त की शाखों में बॉम्बिंग करना स्टार्ट कर देते हैं, और अमित काया के लोग अपने लकड़ी के तीरों से उन पर हमला करते हैं, जिसका उनके जहाज़ों पर कोई असर नहीं होता। और उनका ये हमला देखकर अमित काया के लोग जंगल की तरफ भागने लगते हैं, और साइक जाते वक्त उनको खोल देती है और उनसे कहती है कि अगर तुम हम में से एक हो तो हमारी मदद करो। और आसमानी लोग पेंडोरा के लोगों पर बड़े बड़े मिसाइल्स से हमला कर रहे होते हैं, और उनकी रेगुलर बॉम्बिंग से पेंडोरा का सबसे बड़ा दरख्त गिर जाता है, और जैक उन लोगों को बचा रहा होता है। और ये सब होने के बाद पेंडोरा के लोग रोने लगते हैं, और ये तबाह करने के बाद आरडीए कंपनी के लोग वापस चले जाते हैं, और इस हमले में नटीरी का बाप भी मर जाता है, और वो नटीरी को अपना तीर कमान देता है। और नटीरी जैक से नाराज़ होती है, इसलिए वो उसकी बात नहीं सुनती, और आरडीए कंपनी 1 घंटे के बाद जैक के लिंक को दोबारा बंद कर देती है। और जैक पेंडोरा में एक बार फिर से बेहोश हो चुका था, और रियल लाइफ में कर्नल ने उन्हें गिरफ्तार कर रखा हुआ था। लेकिन ट्रूडी उनके पास आती है और उन्हें आज़ाद करती है, और वहाँ से एक हेलीकॉप्टर को चुराती है। और कर्नल को भी पता चल जाता है कि ये लोग बिना इजाज़त एक हेलीकॉप्टर को स्टार्ट कर रहे हैं। तो कर्नल उन पर गोलियां चलाने लगता है, और एक गोली डॉक्टर अगस्टीन को लग जाती है, और ट्रूडी लिंक वाले सिस्टम को उठाकर पेंडोरा में ले जाती है ताकि ये दोबारा जैक के लिंक को स्टार्ट कर सकें और उसे कोई रोक ना पाए। और डॉक्टर अगस्टीन की तबीयत भी काफ़ी ख़राब होती जा रही थी, और ये पेंडोरा में पहुंचकर दोबारा लिंक को स्टार्ट करते हैं। और अब ओमित काया कबीले का लीडर सूटे होता है, जो कि जैक की बात को कभी मानने के लिए तैयार नहीं होता। इसलिए जैक को कुछ ऐसा करना था कि कबीले के सारे लोग उसकी बात सुनें, और जैक को उसे उसका इकरार मिलता है, और वह तुर्क माक्तो को पकड़ने के लिए उससे भी ऊपर उड़ता है और उसके ऊपर छलांग लगाता है, और उसके साथ एक कनेक्शन बनाने में कामयाब हो जाता है, क्योंकि तुर्क माक्तो ही एक ऐसी चीज़ थी जिसकी बात सारे नावी लोग मानने को तैयार हो सकते थे। और ये तुर्क माक्तो को लेकर नाविस के पास आता है, और ये लोग जैक को कबूल कर लेते हैं, और उनसे कहता है कि मुझे आपकी हेल्प चाहिए, मेरी दोस्त ग्रेस खतरे में है। और जैक ग्रेस को उठाकर लाता है जहां उसकी बॉडी को उसके अवतार के साथ जोड़ा जाना था, लेकिन वो जख्मी होती है, इसलिए वो ये बर्दाश्त नहीं कर पाती और ग्रेस मर जाती है। और अब जैक लोगों को एक मोटिवेशनल स्पीच देता है, और वो उनसे कहता है कि अब हमें उन लोगों से लड़ना होगा। अब दूसरे कबीलों के पास जाओ और उन लोगों से कहो कि तुर्क माक्टू ने उन्हें बुलाया है। और जैक दूसरे कबीलों में जाता है और अपने साथ काफ़ी लोगों को इकट्ठा कर लेता है। और दूसरी तरफ कर्नल अपने लोगों को बताता है कि एक ही दिन में इन लोगों की तादाद बढ़कर 2000 से ऊपर हो चुकी है, और हमारी हिफाजत इसी में होगी कि हम पहले ही हमला करें। और जैक ईवा के पास जाता है और उससे कहता है कि मुझे आपकी हेल्प चाहिए। और इधर नटीरी उसके पास आती है और वो उससे कहती है कि हमारी माँ किसी की तरफदारी नहीं करती, वो ज़िंदगी का सल्तनत बनाए रखती है। अब अगला दिन स्टार्ट हो चुका है और आरडीए कंपनी
एक बार फिर अपने बड़े प्लेन्स के साथ पेंडोरा पर हमला करने के लिए आ रहे होते हैं और एक बड़ी जंग का आगाज हो जाता है और जैक अपने लोगों के साथ उन पर हमला करने के लिए तैयार होता है और आसमान पर जैक अपने क्रान के साथ उनके जहाज़ों को पकड़ पकड़ कर गिराता है। मगर ज़मीनी जंग में जैक की टीम हार रही होती है क्योंकि उनके पास सिर्फ तीर होते हैं और RDA कंपनी के पास गन्स होती हैं और सोटे को भी इस जंग में गोलियां लग जाती हैं, इसलिए वो गिर जाता है और नटीरी भी ज़मीन पर काफ़ी लोगों के दरमियान फंस जाती है। लेकिन तभी ही इधर पेंडोरा के जानवर उन पर हमला करना स्टार्ट कर देते हैं और वो उन आयरन बॉडीज़ को उठा कर फेंकते हैं और नटीरी जैक को बताती है कि माइवा ने तुम्हारी सुन ली है और आसमान पर भी काफ़ी इकरान उनके हेलीकॉप्टर्स पर हमला करना स्टार्ट कर देते हैं और जैक उनके गाइंट एरोप्लेन पर बॉम्ब लगा देता है और उससे वो भी तबाह हो जाता है और कर्नल एक आयरन फ्रेम में उस जहाज़ से छलांग लगा देता है और इधर नटीरी और कर्नल के दरमियान एक तगड़ी जंग होती है और कर्नल नटीरी के जानवर को मार देता है और अब जैक भी वहां पहुंच जाता है और कर्नल जैक को मारने ही वाला होता है और नटीरी कर्नल के चेस्ट में 2 तीर मारती है जिससे कर्नल का गेम ओवर हो जाता है। और अब क्योंकि कर्नल जैक के लिंग को भी नुकसान पहुंचा चुका था इसलिए जैक अब अपनी रियल बॉडी में जिंदा होता है और नटीरी उसके पास आती है और उसके मुंह पर मास्क लगा देती है जिससे जैक बच जाता है। और टेसोटे जो कि इस जंग में ज़ख्मी हो चुका था इसलिए वो जैक से कहता है कि अब तुम्हें हमारे लोगों को लीड करना होगा और इसलिए वो जैक को ओमिद काया कबीले का सिरदार बना देता है और आसमानी लोगों को दोबारा वापस भेज दिया जाता है और बस कुछ ही लोगों को इधर रहने की इजाज़त मिलती है जिनके दिल साफ थे और जैक अपनी रियल बॉडी को अवतार में ट्रांसफ़र करवा लेता है और वो भी अब एक नावी बन चुका था और इधर इस एपिक मूवी का एंड होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए तखलिया।